मरकाम सर हैं हमारे साथ में, तो सर बताएंगे। सर हमारा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, तो थैंक यू। सर मुझे ये जानकारी बताइए, आपकी जो है बहुत से लोग जो है ब्लड देने से, डोनेट करने से डरते हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? रक्तदान करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये रक्तदान है 3 महीने में कम से कम एक बार कर लें, या तो साल में 2 बार तो कर ही लें। 3 महीने के बाद रक्त पुनः बन जाता है, जितना डोनेट कर लिए रहते हैं, अच्छे खान पान रहा तो रक्त को देने में नहीं डरना चाहिए। और सर ब्लड डोनेट कौन से कितने उम्र के लोग कर सकते हैं सर? हाँ? ब्लड जो डोनेट करेंगे वो कितने से कितने उम्र तक के लोग कर सकते हैं? ब्लड डोनेट 18 साल से ऊपर और 65 साल तक की उम्र के बीच के कर सकते हैं, जो स्वस्थ हो। और सर डोनेट करने के लिए जो है कौन कौन से ग्रुप जो रहता है उसका नाम बताएंगे सर? ब्लड ग्रुप जनरली ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं: ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है सर। और जो है सर हमको ये बताइए कि बहुत से लोग सोचते हैं सर कि प्लेटलेट्स जो है ना सर, तो ब्लड का जो डोनेट करते हैं उसके माध्यम से चले जाता है सर के, तो उसके बारे में बहुत लोग के मन में डर रहता है, तो उसके बारे में बताएंगे सर। क्या? प्लेटलेट्स। हाँ हाँ, प्लेटलेट तो जाता है पर पुनः बन जाता है भाई। जैसा कुएं का पानी जितना निकालें उतना बनते जाता है, तो गॉड ने एक बढ़िया सिस्टम डेवलप किया है कि उतना का उतना ब्लड 3 महीने में पुनः बन जाता है। सर यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लड जो बहुत लोग डोनेट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ ब्लड नहीं मिलने से कहाँ से अरेंज करना पड़ता है सर? कहाँ से जैसे लोग को जरूरत पड़ेगा फिर कहाँ से लाएंगे? ये स्वयंसेवी संस्था है या युवा पीढ़ी है आजकल के जो जागरूक है, ये एज ग्रुप का 18 से लेकर के 65 साल के बीच में जो हेल्दी हो पूरे तरीके से, उसको किसी तरीके से कोई बीमारी ना हो, तो वो रक्तदान कर सकता है। और उसी के बदौलत हमारा ब्लड बैंक में ब्लड की आपूर्ति होती है। अब फैक्ट्री तो है नहीं कि किसी को भी भाई यहाँ से हम फ्री में देते रहें या देते जाएं। एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है ब्लड। तो ये पीरियडिकली हमारे युवाओं का दायित्व होता है, समाज सेवी संस्थाओं का, कि वो रक्तदान देते रहे और अपने मन से विचार निकाल ले कि ब्लड देने से ब्लड कम होता है, ब्लड पुनः बन जाता है, और इससे एक गंभीर मरीज की जान जिसको बचाई जा सकती है, जिसको खून की कमी होती है। तो ये अच्छा तरीका है रक्तदान देने का। आएँ और दें। और ब्लड देने से कमजोरी नहीं आती है, उसमें और युवा शक्ति का संचार हो जाता है, पुराना खून निकल जाता है, फिर से नया बन जाता है और खुद को अच्छा फीलिंग होता है। सर एक व्यक्ति कितने बार रक्तदान कर सकता है सर? 350 से 450 तक का है। 3 से एक एवरेज वेट है, तो 350 ml दे सकते हैं एट ए टाइम। ओवर वेट हो रहा है तो वो 450 तक ml तक दे सकते हैं। क्या महिलाएं भी रक्तदान कर सकती है सर? हाँ, महिलाएं रक्तदान दे सकते हैं। जिसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है 13 ग्राम 13.5 ग्राम से ऊपर है, वो कोई भी रक्तदान दे सकता है। उसको कोई बीमारी ना हो और कोई दवाई भी ना लेता रहे हो, जैसे बीपी शुगर की दवाइयाँ, है ना, तो वो स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। सर आपके संस्था के माध्यम से जो है अब इसका अभियान भी चलाते हैं सर आप? हाँ, बीच बीच में अभियान चलाया जाता है। बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं हर ब्लॉक में। कांकेर में भी कई हैं, जैसे संत निरंकारी दिए थे, सिंध समाज भी दिए थे अभी। वैसे ही हर समाज को जो स्वयंसेवी संस्था है या समाज है, रक्तदान बीच बीच में देते रहना चाहिए, तभी हमारे ब्लड बैंक में रक्त की आपूर्ति हो पाएगी और हम फ्रीली किसी को भी ज़रूरतमंद को रक्त दे सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रवि ठाकुर सर जी। तो सर आप रक्तदान जो डोनर है सर उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? और जैसे कि रक्त जो है अपन डोनेट करने के लिए बहुत लोग जागरूकता कर रहे हैं, अभी भी हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रवि ठाकुर MLT इंचार्ज ब्लड बैंक। और हम लोग हमारे टीम के साथ, सर के साथ मिलकर और टीम के साथ समय समय पर चाहे BSF कैंप हो, चाहे समाज से सभी संस्थाएं और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, साल में कम से कम 20-22 कैंप आयोजित किया जाता है। और कांकेर जिले में लगभग साल भर में 6,000 यूनिट ब्लड सप्लाई है। और जागरूकता के अभाव के कारण मात्र हमको 600-650
लगभग ब्लड की आपूर्ति इस कैंप के माध्यम से, संस्था के माध्यम से प्राप्त होती है। समाज से सभी संस्थाएं और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर साल में कम से कम 20-22 कैंप आयोजित किया जाता है और कांकेर जिले में लगभग साल भर में 6,000 यूनिट ब्लड सप्लाई है। संस्था हर प्रकार के नागरिकों को जो स्वस्थ हैं 18 से 65 साल उम्र वाले, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो स्वस्थ हैं सामने आएँ और समाज और बीमार व्यक्तियों को जान बचाने में रक्तदान बढ़ चढ़ कर दें और ब्लड देकर एक दूसरे को जागरूक करें, क्योंकि ये पहले ट्राइबल पैच है, ग्रामीण अंचल से संबंधित रखता है कांकेर शहर। बहुत सारे दूर दराज गांव से मरीज आते हैं जिनके पास डोनर नहीं होता, तो हॉस्पिटल ब्लड सेंटर को ब्लड उनको देना पड़ता है और कभी कभी ब्लड की कमी के कारण उनको देने में असुविधा होती है हम लोग को। तो आप सभी से गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर ब्लड देने की कृपा करें। और ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से जैसे कि आते हैं, उनको ब्लड का ज़रूरत पड़ता है और यहाँ पे डोनर नहीं मिलने से उसके लिए क्या व्यवस्था है सर? कुछ तो ग्रामीण अंचल से आते हैं तो कुछ डोनर आ जाते हैं। अगर डोनर नहीं है तो हमारे ब्लड बैंक में जो ब्लड उपलब्ध है, सिकलिंग, थैलेसीमिया, एएनसी मदर, एनीमिक, कैंसर, डायलिसिस पेशेंट को ब्लड बैंक से ही ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। अगर कभी नहीं रहा तो उनको ब्लड व्यवस्था करने के लिए बोला जाता है। सर यहाँ पे एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है सर? एक्सचेंज जैसे किसी को ब्लड ओ ग्रुप है तो जैसे दूसरा डोनर नहीं मिल रहा है तो दूसरा एक्सचेंज जैसे सुविधा है सर यहाँ पे? ब्लड बैंक का एक और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे एक स्टेट बैंक या कोई बैंक पैसे वाला बैंक है, वैसी ब्लड बैंक है। जब तक एक दूसरा का या पैसा जमा करेंगे या ब्लड के बदले ब्लड देंगे तब हमारे पास ब्लड स्टोरेज हो पाएगा। तो 70% पेशेंटों को ब्लड एक्सचेंज करके दिया जाता है, तभी हमारा ब्लड बैंक मेंटेन चलता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद।